हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है हेपेटिक एनसेफेलोपैथी के बारे में, जिसे हिंदी में लीवर एनसेफेलोपैथी या मानसिक विकार कहते हैं। यह एक गंभीर लीवर से जुड़ी ब्रेन की बीमारी होती है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल विज़िट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे हमारे सभी वीडियो मिल जाएंगे, जो कि पिछला वीडियो था क्रोनिक लीवर डिसीज़ पर CLD। तो चलते हैं आगे इस वीडियो की ओर। इसकी डेफिनेशन है, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी एक ऐसी स्थिति है जिसमें लीवर की खराबी के कारण ब्रेन का फंक्शन प्रभावित होता है। यानी कि प्रॉब्लम हमारे लीवर में होती है, लेकिन प्रभावित कौन होता है? हमारा ब्रेन। जब लीवर सही तरह से काम नहीं करता तो खून में विषाक्त पदार्थ जैसे अमोनिया जमा हो जाता है। क्या होता है? अगर जब हमारा लीवर पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगा तो हमारे खून में विषाक्त पदार्थ जैसे अमोनिया जमा हो जाते हैं। यह विषाक्त पदार्थ ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और मानसिक स्थिति में बदलाव, कॉन्सिक्वेंस और गंभीर मामलों में कोमा तक का कारण बन सकते हैं। यानी इनके कारण हम याददाश्त खो सकते हैं या फिर कोमा में भी जा सकते हैं। यह आमतौर पर उन लोगों में होता है जिन्हें क्रोनिक लीवर डिसीज़ यानी CLD होता है, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। उसका फुल ट्रीटमेंट क्यों होता है, कैसे होता है और कब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, सभी विषय में हमने बात किया है। आप उस वीडियो को एक बार विजिट कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो को आधे देखकर और चले जाते हैं तो आपको भी पता है आधा ज्ञान हानिकारक होता है। अतः ट्रीटमेंट वीडियो के लास्ट में आपको टैबलेट, इंजेक्शन या सिरप, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है सब दिया जाता है। लेकिन आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि यह केवल टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है। आपको अगर लक्षण गंभीर दिखाई देते हैं तो तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल या लीवर संबंधित डॉक्टर से मिलें। यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की ओर। अब समझते हैं इसके क्या क्या लक्षण, सिम्टम्स होते हैं। जो इसके आम लक्षण होते हैं, हेपेटाइटिस इन हेपेलोपैथी के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं। यानी ये शुरुआत में हल्के होते हैं और धीरे धीरे गंभीर होते जाते हैं। ईयरली सिम्टम्स शुरुआत में लक्षण कॉन्स्टिपेशन, दिमाग का भ्रम, यानी कि हम कोई चीज़ याद रहती है लेकिन उसे भूल जाते हैं। थकावट होना, सांस से बदबू आना, यानी कि हमारे सामने अगर कोई आता है तो उसे हमारे सांस से बदबू महसूस होती है। हाथ का कांपना, बोलने में दिक्कत होना, याददाश्त में कमी। ये देखिए फिर से आ गया वही पॉइंट, याददाश्त में कमी। यानी कि अगर हमें यह बीमारी होती है तो सबसे मेन जो होता है कि हमारा ब्रेन पूरी तरीके से काम करने में डिस्टर्ब हो जाता है। इसके कुछ गंभीर लक्षण भी हैं, जैसे दौरा आना, अत्यधिक नींद आना, झटके आना या बहुत अधिक भ्रूणता की स्थिति होती है, या कभी कभी बेहोश या कोमा में भी जा सकते हैं। अतः सिम्टम्स दिखने पर इसे इग्नोर ना करें, तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल या अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, जिससे आप कोमा जैसी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके लक्षण की ओर, यानी कारण के इसके मुख्य कारण क्या हैं। जब लीवर डैमेज हो जाता है तो यह प्रायोरिटी टॉक्सिक
को फिल्टर नहीं कर पाता है, यानी यह प्रोटीन या फिर कुछ जटिल पदार्थों को फिल्टर यानी पचा नहीं पाता है। इसका जो मेन रीज़न है वह होता है क्रोनिक लीवर डिसीज CLD। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसे हम पहले बता चुके हैं पिछली वीडियो में, इसे ज़रूर देखें। सबसे आम कारण लीवर में अमोनिया का बढ़ना, यानी हमारे लीवर में जो होता है कि अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे इन्फेक्शन, किडनी में संक्रमण, गुर्दों में प्रॉब्लम एवं समस्याएं आ सकती हैं। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो सकती है, कब्ज हो सकता है, पेट में से खून आना, यानी गॉल ब्लैडर, पोटी करते वक्त हमें खून आ सकता है। कुछ दवाओं का सेवन जो सेटिस्फाइड होता है, अत्यधिक प्रोटीन का सेवन करना, यानी कि कुछ दवाएं भी ऐसी होती हैं जिनका अत्यधिक सेवन करने पे लीवर में खामियां आ सकती हैं, या फिर हमारे शरीर में प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा या प्रोटीन का अत्यधिक सेवन करने से भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। अतः प्रोटीन का सेवन करें, लेकिन उतना करें जितना आपका लीवर पचा सके, ना तो ज़्यादा करें ना तो कम करें। आगे चलते हैं हम बचाव की ओर। बचाव, अब जानते हैं कैसे इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है। लीवर डिसीज़ को कंट्रोल में रखें, यानी कि जैसे CLD, क्रोनिक लीवर डिसीज़, लीवर हेपेटाइटिस, जिनके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। अतः इन सभी बीमारियों को सिम्टम्स दिखने पर पुनः डॉक्टर से मिलें और इन्हें ट्रीट करें। शराब से पूरी तरह दूर रहें, अतः शराब को अवॉइड करें। प्रोटीन इंक्रीज, प्रोटीन को बैलेंस करें, ना ज़्यादा लें ना कम लें, जैसा मैंने पहले भी बताया है। दवाएं जो हैं वो समय समय पर लेते रहें, नियमित चेकअप करवाते रहें। ये सबसे मेन जो रीज़न है, नियमित चेकअप करवाते रहें। आपको थोड़ा सा भी सिम्टम्स नज़र में आए तो तुरंत चेकअप करवाएं और डॉक्टर से मिलें। आगे क्या है, इन्फेक्शन से बचें, साफ सफाई रखें, यानी कि पर्याप्त पानी पिएं, जिससे हम डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, यानी कि फ्लूइड डाइट लेते रहें, जिससे हमें कब्ज की समस्या ना होने पाए। फिर नीचे दिए गए डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी प्रकार की कोई दवा ना लें। दवा समय पर लें, डॉक्टर के बताए हुए समय पर ही दवा लें। नियमित चेकअप करवाते रहें, इन्फेक्शन से बचें, साफ सफाई रखें, पर्याप्त प्रोटीन लेते रहें। अब आगे देखते हैं हम इसका इलाज क्या है। ये वही है, हेपेटाइटिस किन किन चीज़ों से बचना है, हमें अवॉइड करना है। इलाज, अब बात करते हैं इलाज की। हेपेटाइटिस इनसेफेलोपैथी का मेन गोल है ब्लड से अमोनिया और टॉक्सिक को कम करना, यानी इसका ट्रीटमेंट करने का मेन रीज़न है कि हमारे जो ब्लड में अमोनिया और टॉक्सिक यानी कि जहरीले पदार्थों को कम करना, जो हमारे लिए हानिकारक हैं उन्हें कम करना। अब देखते हैं डॉक्टर क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह एक गंभीर बीमारी हो सकती है, अतः यह केवल टैबलेट से नहीं ठीक हो सकती है। इसलिए डॉक्टर इसके लिए आपको सिरप और इंजेक्शन देते हैं। टैबलेट वही चलेंगी जो पिछली वीडियो में मैंने CLD में यानी क्रोनिक लीवर डिसीज़ में बताया था। अतः कोशिश ये करें कि आप क्रोनिक लीवर डिसीज़ को ही ठीक कर लें, ताकि यहाँ तक आने की आपकी नौबत ना आए।
देखिए सबसे पहले दे दिया डाइट प्रोटोकॉल, प्रोटीन को बैलेंस करके रखें। इंजेक्शन 500 डीएनए 5%, 1000 ml यानी 1 लीटर 500 की दो बोतल प्रति मिनट 20 ड्रॉप प्रति मिनट 20 बूंद के हिसाब से चलाएं। एंटीबायोटिक है सेफ्रोटॉक्सिन 2 ग्राम यानी कि 1 ग्राम यानी 1 ग्राम या 2 ग्राम पेशेंट के हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सिरप मेट्रोनिडाजोल, ये 4 टीस्पून यानी 10 ml TDS 3 टाइम देना होता है। रेनाटेडिन, ये जो कि हमारे गैस को कम करती है और एसिडिटी अपच जैसे लक्षणों को कम करने में हमारी मदद करती है। इसका भी एक एम्पूल इंजेक्शन IV रूट से देना चाहिए। सिरप लैक्टुलोज, इससे 3 TSP यानी 7.5 ml TDS 3 टाइम लेना चाहिए। अब आगे देखते हैं लैक्टुलोज का वर्क क्या होता है। ये जो दवाएं मैंने बताया ये सभी के चित्र हैं। इंजेक्शन टॉनिक, लैक्टुलोज सिरप बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह आंतों में अमोनिया को बाहर निकालता है और मल को सॉफ्ट बनाता है, जिससे टॉक्सिक इजीली निकल जाता है। कहने का मतलब लैक्टुलोज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमारे मल को सॉफ्ट करता है और हमारे शरीर से अमोनिया की जो बढ़ी हुई मात्रा है उसे बाहर निकालने में मदद करता है। कुछ रिकवरी टिप्स हैं, जैसे ट्रीटमेंट के साथ साथ ये बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे प्रोटीन कंट्रोल, डाइट, प्रोटीन को ना ज़्यादा लें ना कम लें, डॉक्टर के बताए अनुसार ही लें। रेगुलर बॉयल मूवमेंट मेंशन करें, डॉक्टर के साथ संपर्क बनाए रखें। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके साथ कोई ना कोई एक व्यक्ति होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसका आप नीचे चार्ट भी देख सकते हैं, पेशेंट रिकवरी जर्नी। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस एन्सेफेलोपैथी एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन इस सही समय पर ट्रीटमेंट से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। लीवर की देखभाल करें, शराब से दूर रहें और रेगुलर चेकअप कराते रहें। अगर कोई लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने उन लक्षणों को और उन बीमारियों को ठीक कर लिया तो इस बीमारी के होने का कोई चांस ही नहीं है। जैसे CLD, क्रोनिक लीवर डिसीज, लीवर हेपेटाइटिस, इन दोनों टॉपिक्स पर वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं। सो जल्दी से जाइए और देखिए उन वीडियो को। और यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं कल अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स और थैंक्स फॉर वॉचिंग।